फारूक अब्दुल्ला के बयान पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में भीषण बयानबाजी जारी है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने जवाब दिया है कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य कर दिए, साथ ही साथ आतंकियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई जारी है। सत शर्मा ने ये बात कही तो जम्मू कश्मीर की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। सत शर्मा ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य किए हैं और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। उन्होंने दावा किया कि अब घाटी में सक्रिय बचे हुए कुछ आतंकवादियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई चल रही है और सरकार पूरी मजबूती से आतंकवाद के खात्मे के लिए काम कर रही है। बीजेपी से मेरे साथ हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट और राज्यसभा मेंबर सतपाल शर्मा जी। न्यूज़18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सीधा हमला बीजेपी पे किया है आज फारूक अब्दुल्ला ने दोबारा लगातार दूसरे दिन, और ये कहा है, सवाल उठाया आप पे कि आप तो कहते हैं कि हालात ठीक हो गए, तो ये जो आतंकवादी हैं ये कौन है, कहाँ से आए हैं, ये क्या हो रहा है, सवाल उठा रहे हैं आप पे। देखिए, समय की नज़ाकत को, परिस्थितियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है वो समझते नहीं। हम सब के ध्यान में है कि आतंकवाद का सफाया हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लगभग सारे आतंकी जो हैं वो मार गिराए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर अगर हम यहाँ की परिस्थिति देखें तो अच्छी परिस्थिति की तरफ जो है वो अग्रसर है। एक अच्छा वातावरण जो है वो बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहलगाम के वाक़े के बाद जब धर्म पूछ कर निहत्थे लोगों की हत्या की गई थी पाकिस्तान के इशारे पर कुछ आतंकवादियों ने, और आतंकवादियों ने भुगता भी। आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया गया। धीमे धीमे परिस्थितियां ठीक हो रही हैं, लेकिन मानकर चलिए कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई आतंकवादी बचा है जिसने भी इस घटना को जो है वो अंजाम दिया है। मैं मानता हूँ कि आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बॉर्डर सुरक्षित हैं, बॉर्डर्स को लगभग सील किया गया है। बाहर से कोई आतंकवादी अंदर नहीं आ सकता, लेकिन कोई इक्का दुक्का जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है किसी भी सूरत पे वो बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ की परिस्थितियों के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस। आप सबके ध्यान में रहना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में थी उस वक्त की परिस्थितियों में जो एक वाक़या हुआ था, आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए कि आतंकवादी को मार गिराया था, बुरहान वानी को, और उसके बाद बैठकें जो थी मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन पहली बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो निर्धारित रहती है। बैठक होती है बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसके बाद दूसरी बैठक में कांग्रेस जो है वो निर्धारित रहती है। यहाँ की परिस्थितियों के लिए अगर कोई मुख्यतः रूप से जिम्मेवार है आज तक यहाँ पर जो परिस्थितियाँ पहुँची हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया था, इसी से जुड़े हुए बयान को आपको सुनाते हैं जिस पर सियासत इस वक्त जारी है, जिस पर आप अब से कुछ देर पहले सत शर्मा की बात सुन रहे थे। अब आपको बताते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था, कि जिसके बाद ये बयानबाजी जो है शुरू हुई, जहां उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए मौजूदा हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। इससे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। निशाना साधा है। फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना हैं, सुनील शर्मा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है, वापस नहीं आ सकता। सुनील शर्मा ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत 370 को बहाल नहीं कर सकती। साथ ही साथ एलओपी कहते हैं कि आतंकवाद और अलगाववाद के लिए एनसी जैसी पार्टियां जिम्मेदार हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता एलओपी सुनील शर्मा ने बीजेपी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तीखी टिप्पणियों पर निशाना साधा है। उन्होंने इन टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने साथ ही कहा कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है और दुनिया की कोई भी ताकत इसे वापस नहीं ला सकती। सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां ही जिम्मेदार हैं।
उठा रहे हैं कि आप लोग भी या एजेंसीज भी ये कहती है कि कोई आतंकवादी नहीं है, तो ये जो आतंकवादी फिर कैसे हैं, उनके आइडेंटिफाई कीजिए, उनको प्रूव कीजिए, उनको इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये कौन है। मतलब उनको ये लग रहा है, जो कहने का उनका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सैबोटेज कर रहे हैं किसी बड़े प्रोसेस को, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। जिनको आतंकवाद दिख नहीं रहा है उनको बताइए कि परसों जो क्लिप वायरल हुई थी, जो वीडियो कैमरा क्लिप वो वायरल हुई थी उस आतंकवादी की जिसका घर भी उड़ाया है, वो कौन था? क्या वो आतंकवादी नहीं था? आप क्यों जब उसके घर को उड़ाए क्यों आप सामने आए बचाने के लिए? क्यों आप चिल्ला रहे हो? जो ही जांच होती है 5-10 लोगों की, तो हमने कब कहा कि भाई 0% यहाँ पे आतंकवाद है? हमने कहा कुछ अभी यहाँ बचे हैं जिस पे सिक्योरिटी फोर्सेस अभी काम कर रही है, और ये लोग जब इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो आतंकवादी एनकरेज होते हैं क्योंकि उनको ये प्रोटेक्शन देते हैं। हम कह रहे हैं कि कुछ % हैं, लेकिन इस बात को कभी आप रूल आउट नहीं कर सकते कि पिछले 1.5 साल से एक भी आतंकवादी नहीं बना। जिस जम्मू कश्मीर में 200 आतंकवादी पर ईयर बनते थे, वहाँ पे आज कोई बन नहीं रहा है, तो ये आप बात मानोगे ही नहीं। इसको आप ऐसे ही निकाल दोगे क्या? एक 2 सवाल लास्ट में लेना चाहता हूँ। एक सवाल तो जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि LOP को पता ही नहीं चलेगा कि जब स्टेटहुड आएगा, वो सुबह जागेंगे तो उनको लगेगा पता कि स्टेटहुड आ गई, क्योंकि ये तो अमित शाह जी और मोदी जी को कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, करना अमित शाह और मोदी जी नहीं है, और मेरे से ज़्यादा नज़दीक उमर अब्दुल्ला अमित शाह और मोदी जी के, इसमें भी कोई शक नहीं है। मतलब वो नज़दीक हैं? अरे और कौन ऐसी बात करता है? बातचीत उनकी होती है? क्यों नहीं होती है? वो ये सही कह रहे हैं कि भाई LOP को नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, मैं भी मानता हूँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे पता होगा, उनको ज़्यादा पता होगा। वो मोदी जी से मिल रहे हैं, वो अमित शाह जी से मिल रहे हैं, फिर चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर उनको ज़्यादा पता है तो वो क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये वादा खिलाफी हो रही है? उनको तो पता होगा, उन्हें क्लियर करना चाहिए। मैंने कहा कि वो मुझसे ज़्यादा नज़दीक है मोदी जी के, अमित शाह जी के, तो क्लियर करे क्या बोला है। उनने तो बोला है स्टेटहुड देंगे, फिर वो ये धरना, ये ड्रामा था क्या? ये चिल्लाना, ये ड्रामा था क्या? ये सिर्फ अपने फ्लॉक को इकट्ठे रखने का ड्रामा था? जब उनको पता है, मैं नहीं हूँ, मैं कम नज़दीक हूँ, मेरे से ज़्यादा नज़दीक हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। उधर एनसी ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। राज्य का दर्जा बहाल ना करने पर बीजेपी माफी मांगे। नासिर असलम वानी कह रहे हैं, नासिर चुनाव से पहले दर्जा बहाल करने का वादा किया गया था। साथ ही साथ नासिर असलम वानी कह रहे हैं कि हालिया बयान पुराने वादों के खिलाफ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर फैसला सीएम उमर अब्दुल्ला करेंगे। जम्मू कश्मीर में इस राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। वानी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब पार्टी का यह कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के कार्यकाल में राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया जाएगा, उसके पुराने वादों से अलग है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर अभी किसी को नहीं मालूम विस्तार कब होगा, और ये फैसला पूरी तरह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अधिकार क्षेत्र में है, दायरे इख्तियार में है कि किसे कैबिनेट में शामिल करना है और किसे नहीं। मीडिया की जो इस वक्त ज़ीनत बन चुकी है खबर के कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है, नए चेहरे सामने आ सकते हैं, जो आए हैं उन्हें शायद बिठाया जा सकता है। क्या कहा जा रहा है कि हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते अंदर? तो अगर आपसे पूछा जाए वज़ीर आला के मंत्री मुशीर होने के बाद, कब तक मुमकिन है और क्या हो सकता है? अगर सच बात सुने तो किसी को ये पता नहीं। ये मैंने पहले भी कहा है, आपसे भी शेयर किया है। ये प्रेरोगेटिव है सिर्फ चीफ मिनिस्टर। वो किसको अपनी काबिना में लेंगे, किसको काबिना से बाहर रखेंगे, क्या तोसी करेंगे, किसको क्या पोर्टफोलियो लेंगे। बाकी जितने भी लोग आपसे ये बात करें वो सिर्फ हवाई घोड़े दौड़ाएंगे, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं, और न वक्त का पता है, न नए उस निज़ाम का पता है, न किसी को गिराने का पता है, न किसी को बनाने का पता है। ये चीज़ अगर कोई वाज़ेह कर सकते हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मुझे लगता है उनके जहन में जब होगा तो वो जरूर शेयर करेंगे। बीजेपी का कहना है, खासतौर पर LOP या दीगर लोग, वो कह रहे हैं कि जिस तरह जंतर मंतर पर एहतजाज हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि शायद हमें स्टेटहुड वापस मिलेगा, न स्टेटहुड वापस मिलेगा, न बाकी चीज़ें मिलेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में खासतौर नहीं मिलेंगे। इस पर आप किस तरह दिमलोट जो टेक? तो उनको वाजे करना चाहिए था ना, उन्होंने इलेक्शन से पहले वाजे करना चाहिए था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन जीती है तो ये नहीं मिलेगा।
फिर लोग भी अपना फैसला करते हैं। और ये बात उन्होंने यहाँ भी वाज़ा करनी चाहिए थी, इनको जम्मू में भी वाज़ा करनी चाहिए, क्योंकि कैंपेन के दौरान इनके भी जब आप देखें तो ये भी ये कहते थे कि इलेक्शन के बाद स्टेटहुड मिलेगा। इन्होंने जम्मू के लोगों को गुमराह किया, कश्मीर के लोगों को भी गुमराह किया। वहाँ इनको बोला कि हम स्टेटहुड ला रहे हैं, यहाँ इनको ख्याल था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आएगी तो इसलिए हम देंगे, लेकिन इनके दोनों चीज़ें जो है गलत साबित हुई। इनको इस चीज़ का बाज़ाब्ता माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बातें इनको इलेक्शन से पहले लोगों के सामने वाज़ह करनी चाहिए।